सभी बंधु भगिनी को जय सत्य। हम आपको संघ के बारे में एक याद दिलाना चाहते हैं कि 2016 में जो राष्ट्र संघ का दसरा उत्सव नागपुर में हुआ था, उसमें जो फलक लगाया था पीछे डायस पर, उसमें लिखा था कुरुक्षेत्र में फिर से होगा महायुद्ध और उसमें असुरों का विनाश करेंगे। उसमें असुरों का विनाश ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और ये मोहन भागवत भी वहाँ उपस्थित थे और सारे लोग थे। और सामने जो बैठे हुए थे उसमें गडकरी या फडणवीस जैसे मंत्री भी थे जो नीचे बैठे थे, और मोहन भागवत ऊपर बैठे थे। ये नाता जो दिखाता है कि मंत्री से, मुख्यमंत्री से भी मोहन भागवत का स्थान ऊंचा है और मंत्रियों का स्थान नीचा है। उनका जो सिद्धांत है कि राष्ट्र और राज्य का, यानी भाजपा का और संघ का, वो उसका प्रात्यक्षिक उन्होंने उसमें दिखा दिया है कि हम जो है, हम राष्ट्र है, आरएसएस राष्ट्र है, और जो बीजेपी है या उसके मंत्री है वो हमारे नीचे है, यानी वो राज्य है, सरकार हमारे नीचे है। जैसा कि चातुर्वर्ण में राजा के ऊपर ब्राह्मण रहता है, वही प्रत्यक्ष में वो दिखाना चाहते हैं। उसमें जो एक बात थी कि असुर शक्ति का विनाश करने की बात लिखी थी, इसका मतलब क्या है? असुर कौन है? वो जो हम बोलते हैं कि बलिराजा असुर था, बाणासुर था, भौमासुर था, महिषासुर था, ये सारे असुर, और उनकी शक्ति का विनाश संघों को करना है। इसका मतलब क्या है? उनकी क्या शक्ति है? क्या उनको आज भी असुरों के शक्ति का डर लगता है? क्योंकि आज संघ की जो सत्ता है, दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं संघ के लोग, यानी भाजपा के लोग, तो भी वो चाहते हैं कि असुरों का विनाश करना चाहिए। और असुरों का विनाश करना यानी उनको दबा देना, उनको शक्तिहीन करना, उनमें कोई शक्ति न रखना, इतना उनको निर्बल बनाना है, दुर्बल बनाना है कि वो हमसे कोई टक्कर न लेंगे, हमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हमसे कुछ संघर्ष नहीं करेंगे। इस तरह का उनका जो उद्देश्य है कि हमारा युद्ध अभी जो है वो असुरों के साथ है। असुर कौन है? असुर जो बानासुर, जो सब हम रावण उनको असुर बोलते हैं, उस टाइम में कोई मुस्लिम नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था। इसका मतलब असुर वो लोग थे कि जो आर्यों के खिलाफ थे, ब्राह्मणों के खिलाफ थे, यानी वो लोग थे असुर की, जो सिंधु संस्कृति के लोग थे। और आज भी वो जो द्वंद्व है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण यानी बहुजन समाज में, वही असुर, उनको ही असुराज कहते हैं। उनकी जो शक्ति है, उनका जो ताकत है, उनको नष्ट करना चाहते हैं। और करीब करीब वे उसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आज हमारी शक्ति जो है, बहुजनों की शक्ति है, उन्होंने खूब कम कर दी, बहुत सारी कम कर दी है। और हमको अब मांगना पड़ता है। जब असुरों को, जैसा कि बलिराजा को वामन मांगता था, भीख मांगता था, तब उनकी स्थिति नीच थी, उनकी स्थिति मांगने वालों की थी। आज उन्होंने हमारी स्थिति वैसी कर दी है कि हम मांगने वाले नहीं, हम नौकरियों में स्थान, हमारी टक्केवारी मांग रहे हैं, हमको न्याय दे दो ऐसा बोल रहे हैं, हमको नौकरियों में जो हमारा प्रतिशत है उसमें वो दे दो हमको, ऐसी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी उन्होंने हमने को दबाया है। फिर भी जो दबे कुचले लोग हम हैं, वंचित जो लोग हैं, वो ऊपर न उठे, इसलिए उनके ऊपर दबाव रखना,
उनको बोलना कि हम तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ने देंगे, हमारी ताकत तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ने देंगे, ऐसी उनकी मंशा है। और इसलिए संघ की नीति है कि जो यहाँ के असुर है, जो यहाँ के बहुजन है, आज के जो SC ST OBC हम बोलते हैं, उनको वो असुर कहते हैं, यानी उनकी शक्ति नष्ट करना चाहते हैं। साथ साथ आज उनके शत्रु ने मुसलमानों का उन्होंने निर्देश किया है, क्रिश्चियनों को बोल रहे हैं वैसे ही कि हमारे देश के लोग नहीं हैं, हमारे शत्रु हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के जो पूरी 85-90% जनता है, लोग हैं, वे असुर जैसे है उनके लिए, जो मांग रहे हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, समानता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, उन लोगों को वो असुर बोलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण करने की बात करते हैं। उनको कुछ उनका बल नहीं रहे ऐसी बात करते हैं। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज हम समानता की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। संविधान में भी वही लिखा है, समता, बंधुता, न्याय। उसके भी वो खिलाफ है, क्योंकि वो संविधान के जो आज का संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में फाइनल किया है, उसका भी वो विरोध करते हैं। इसका मतलब है कि उनको यह संविधान मंजूर नहीं है, और संविधान में लिखी हुई जो न्याय की, बंधुता की बात है, समानता की बात है, उसके भी वो खिलाफ है। तो इसके लिए हम सभी जनों को, जो OBC SC ST हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इनको भी अपनी शक्ति का दिखावा करना चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। आपकी शक्ति को आपको शक्तिहीन करने की जो उनकी बात है, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। केवल उनको मांगने से, उनके सामने हाथ पैर पसरने से वो कुछ देने वाले नहीं हैं। फिर अपनी शक्ति गंवाओ मत, उनके पीछे लगो मत, क्योंकि ब्राह्मण ऊंचा है हम नीचे, ऐसा सोचो मत, क्योंकि मानव सब समान होते हैं। तो असुरों, हमको, आपको, हमने ये जो बताना चाहते हैं कि असुरों ने इकट्ठा होना चाहिए, आपस के मतभेद को भूलना चाहिए, और तभी आप असुरों की जो मंशा है उसके खिलाफ यशस्वी रूप से जा सकोगे, ऐसा हमें लगता है। नहीं तो हम फिर से अछूत बनेंगे, फिर से शूद्र बनेंगे, फिर से नीचे रह जाएंगे। ये उनकी जो मंशा है, उसकी मंशा हमने ठुकराना चाहिए और हमारी भी शक्ति बढ़ाना चाहिए। असुरों की शक्ति का प्रदर्शन हमने करना चाहिए, शक्ति बढ़ानी चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तभी उनकी जो मंशा है असुरों का विनाश करने की, वो फलदायी नहीं होगी।